हेलो मूवी लवर्स, अगर आप सच्चे मूवी लवर्स हैं तो कहानी शुरू होने से पहले इस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम द्रासा था। वह 10 दिनों तक एक टनल में छुपी हुई रहती है ताकि एक डिप्लोमेट को मार सके। वह बहुत दूर से अपने काम को अंजाम देती है, जिससे पता चलता है कि वह एक प्रोफेशनल स्नाइपर शूटर थी। द्रासा काम खत्म करने के बाद बुलेट सेल को अपने पास रख लेती है। दूसरे ही सीन में हम लीवाई नाम के एक शार्प शूटर को देखते हैं जिसे हमेशा बुरे सपने आते थे। एक दिन हमेशा बुरे सपने की वजह से वह उठ जाता है और परेशान होकर एक बीच पर जाता है और वहाँ कुछ पोएम लिखता है। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसे एक जगह रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। वह वहाँ पहुँचता है और एक महिला से मिलता है। वह महिला लीवाई से कुछ पूछताछ करती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि लीवाई पहले आर्मी में था, लेकिन उसे मिशन के टास्क से हटा दिया गया क्योंकि वह फिट नहीं था। उसकी ज़िंदगी में न तो कोई परिवार था न कोई गर्लफ्रेंड, इसीलिए उस महिला ने लीवाई को एक मिशन के लिए अपॉइंट किया। दूसरी तरफ हम द्रासा को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने ग्रेव यार्ड गई थी जहाँ उसके पिता भी मौजूद थे। वह अपने पिता को वही बुलेट देती है जिससे पता चलता है कि द्रासा को लोगों को इस तरह मारना अच्छा नहीं लगता था। बातचीत के दौरान यह पता चलता है कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और वे ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंटाइन डे तक जीवित रह सकते हैं। द्रासा अपने पिता को यह भी बताती है कि उसे एक मिशन के लिए चुना गया है, इसलिए वह 1 साल तक घर नहीं आ पाएगी। फिर हमें लीवाई को दिखाया जाता है जिसे प्लेन में बेहोश हालत में ले जाया जाता है और उसके सारे सामान छीन लिए जाते हैं। उसे यह नहीं बताया जाता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर लीवाई प्लेन से उतरकर एक सुनसान जगह पहुंचता है जहां उसे एक सोल्जर रिसीव करता है और बताता है कि वह पिछले 1 साल से किसी से आमने सामने बात नहीं कर पाया है। उस सोल्जर की बातों से पता चलता है कि उसकी ड्यूटी गॉर्ज टावर में थी जहां हर साल एक नया सोल्जर अपॉइंट किया जाता था। गॉर्ज वह जगह थी जहां 2 पहाड़ियों के बीच एक नैरो सा क्षेत्र था जिसमें एक नदी बहती थी। वहां 2 टावर थे, एक ईस्ट की ओर और एक वेस्ट की ओर। लीवाई को वेस्ट टावर पर अपॉइंट किया गया था। वह सोल्जर जिसका नाम जेडी था लीवाई को बताता है कि इस टावर में किसी से कम्युनिकेशन करना मना है। लीवाई का काम था टावर में रहकर पेट्रोलिंग करना, इक्विपमेंट को चेक करना और असाइन की गई ड्यूटी को पूरा करना। लेकिन लीवाई को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गार्ड किसको करना है और क्यों। जेडी यह भी बताता है कि टावर के चारों ओर क्लॉकर्स लगाए गए हैं ताकि वे सिग्नल को जाम कर सकें और यह जगह किसी स्पाई सैटेलाइट की रेडार में न आ पाए। मतलब यह जगह पूरी दुनिया से छुपाई जाती थी। जेडी यह भी कहता है कि यहाँ कोई फ़ोन नहीं है, बस एक रेडियो और एक पैनिक बटन है जिससे बाहर सिग्नल भेजा जा सकता है। लेकिन यह सिग्नल कहाँ जाता है ये खुद जेडी को भी नहीं पता। जेडी यह भी कहता है कि अगर सिग्नल जैमिंग करने वाले क्लॉकर्स काम करना बंद कर दें तो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल चालू हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल क्या है ये खुद जेडी को भी नहीं पता था। जेडी आगे बताता है कि कोल्ड वॉर के बाद दोनों साइड के देश ये समझौता करते हैं कि इस जगह को प्राइवेट रखा जाए, इसलिए वेस्ट साइड से यानी यूएस से एक सोल्जर को यहाँ अपॉइंट किया जाता है और दूसरी साइड से भी एक सोल्जर को अपॉइंट किया जाता है। तभी लीवाई जेडी से पूछता है इस मिशन का मकसद क्या है, क्या हमें लोगों को अंदर आने से रोकना है। इस पर जेडी कहता है नहीं, इसका उल्टा, हमारा काम है कि इस जगह से बाहर कुछ भी न जाने पाए। जेडी का मानना था कि इस जगह में कोई अजीब सा क्रिएचर मौजूद है जिसे होलोमैन कहा जाता है। यहाँ एक कथा प्रचलित थी कि 1946 में 3 बटालियन को यहाँ भेजा गया था ताकि वे गॉर्ज को क्लीन कर सकें, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। इसके बाद जेडी की ड्यूटी समाप्त हो जाती है और वह वहाँ से निकलने लगता है। जेडी को पिक करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। जैसे ही जेडी हेलीकॉप्टर में चढ़ता है और अपने रिप्लेसमेंट सोल्जर को इंट्रोडक्शन देता है, वह सोल्जर उसे गोली मार देता है। दरअसल यह वही महिला थी जिसने लीवाई को अपॉइंट किया था। इस तरह सरकार इस जगह को सुरक्षित रखती थी ताकि कोई भी बाहर जाकर इस जगह के बारे में जानकारी न दे सके। यही हादसा 1 साल बाद लीवाई के साथ भी होने वाला था। इधर हम लीवाई को देखते हैं जो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा उसे बताया गया था। वह ऑटोमेटिक गन के अंदर गोलियां डालता है और आसपास का जायजा लेने लग जाता है। जब पूरा 1 महीना गुजर जाता है तब वह यहाँ से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि उसका किसी भी दुश्मन से कोई आमना सामना नहीं हुआ है। इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे बस इतनी ही बातें करने की इजाज़त दी गई थी और यह मैसेज उसे हर महीने में केवल 1 बार ही भेजना होता था।
इसके बाद वह अलमारी में रखी किताबें पढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर लिखे हुए कुछ मैसेज पर पड़ती है जो यहाँ रहने वाले पिछले लोगों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर लिखे थे। इन्हें पढ़ने के बाद लीवाई बाहर आ जाता है और एक टेलीस्कोप की मदद से दूसरे टावर को देखने की कोशिश करता है, जहाँ उसे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि ड्रेसा ही थी। ड्रेसा की खूबसूरती देखकर लीवाई उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन बात करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे दूसरे वॉच टावर से कांटेक्ट करने के लिए मना किया गया था। इसी तरह लीवाई को यहाँ 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और अब ड्रेसा भी उसके बारे में जान चुकी थी। इसलिए एक दिन जब उसका जन्मदिन होता है तब वह लीवाई से बात करने का फैसला करती है और एक पेपर पर लिखकर लीवाई से उसका नाम पूछती है। ये देखने के बाद लीवाई भी एक बोर्ड उठाता है और उसके जरिए ड्रेसा को बातचीत करने से मना करता है, लेकिन ड्रेसा फिर भी उसे अपना नाम बता देती है। इसके बाद लीवाई भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना नाम लिख देता है और इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। लीवाई को पता चलता है कि ड्रेसा एक स्नाइपर है, तो वह उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पर निशाना लगाता है। इसके बाद ड्रेसा भी अपने आप को साबित करने के लिए स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ मॉन्स्टर्स पर पड़ती है जो खाई में से बाहर आ रहे थे। वह जल्दी से लीवाई को इशारा करके यह बात बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वह उन मॉन्स्टर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसलिए ड्रेसा भी लीवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देती है। पर इसी दौरान एक होलोमैन उसके पास पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। जब ड्रेसा उसे देखती है तो वह अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह होलोमैन लगातार ड्रेसा की तरफ बढ़ता रहता है। सही वक्त पर लीवाई शूट कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लीवाई माइंस के अंदर जाता है, जहां अचानक खाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले लीवाई और ड्रेसा दोनों उसे देख लेते हैं। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर यह ड्रोन क्या था और इसका मकसद क्या था। फिर वक्त गुजरता है और सीन दिसंबर महीने में शिफ्ट होती है। वक्त के साथ साथ लेवी और डार्सा की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। दोनों अपने अपने टावर पर एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दोनों एक दूसरे को बताकर एक साथ चेस खेलते हैं और चाल चलते हैं। फिर सीन फरवरी की रात में शिफ्ट होती है। आज भी लेवी नाइटमेयर देखकर बहुत डर जाता है और सोकर उठ जाता है। फिर जब वह दूरबीन से डार्सा को देखता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि डार्सा रो रही थी। दरअसल आज 14 फरवरी था और जैसा कि उसके डैड ने कहा था, उन्होंने आज अपनी जान ले ली होगी। इसलिए डार्सा एक कैंडल जलाकर अपने डैड की फोटो को देखकर रो रही थी। जब लेवी उसे लिखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो वह बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। काश तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए मेरे पास होते। यह बात सुनकर लेवी बेचैन हो उठता है और अगले दिन ही डार्सा के पास पहुंचने के लिए वह लॉन्चर बनाने की तैयारी में जुट जाता है। जब डार्सा नोटिस करती है कि लेवी मेरे पास आने के लिए मौजूद चीज़ों से जुगाड़ करके जिपलाइन बना रहा है, तो वह काफ़ी इम्प्रेस होती है और उसके इस काम में मदद भी करती है। फिर जब लेवी एक मोटी सी रस्सी फेंकता है तो डार्सा उसे एक मजबूत पेड़ से बांध देती है। फिर लेवी डार्सा को बताता है कि आज रात का डिनर हम साथ में करेंगे, जिससे डार्सा काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। दोनों आज रात की तैयारी करने लगते हैं। फिर लेवी ने जो जिपलाइन बनाई थी उसी की मदद से वह खुशनसीबी से बिना खाई में गिरे खाई पार कर जाता है। इतने समय से जिसके साथ दूर दूर से बातचीत हो रही थी उसे पहली बार मिल रहा था। कुछ घंटों बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं। इसके बाद वे ढेर सारी कैंडल जलाकर म्यूजिक प्ले करते हैं और फिर म्यूजिक की धुन में साथ में डांस करते हैं। डांस के दौरान दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन की सुबह इतना अच्छा समय बिताने के बाद अब दोनों को वापस अपने काम पर ध्यान देना होगा, इसलिए लेवी उसे किस करके वापस अपने टावर के लिए निकल जाता है। मगर उसी वक्त कुछ होलोमैन लेवी के टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो सिक्योरिटी के लिए लेवी ने बम लगाए थे वे ब्लास्ट हो जाते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से लेवी की जिपलाइन टूट जाती है और वह सीधा खाई में गिर जाता है। यह देखकर डार्सा काफी घबरा जाती है। डार्सा यह नहीं चाहती थी कि उसका बेस्ट बडी खो जाए, इसलिए वह कुछ गन्स और अलग अलग वेपन्स लेकर सीधा गॉर्ज में छलांग लगा देती है। नीचे आने के बाद एक रस्सी ऊपर खींचने वाली डिवाइस थी, वह गलती से डार्सा से पानी में गिर जाती है, जिससे वे मशीन के जरिए ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। लीवाई जो कि गिरकर एक पेड़ में फंस चुका था, उसके पास कुछ क्रिएचर आ जाते हैं उसे खाने के लिए। वह जब अपनी गन निकालकर उन्हें शूट करता है और नीचे पेड़ के तने पर गिरता है तो ऐसा लगता है मानो किसी इंसान का शरीर फट गया हो और खून और हड्डियां बाहर निकल रही हों। लीवाई यहाँ कुछ समझ पाता
इससे पहले ही पेड़ की कुछ टहनियाएं उसे अपने अंदर जकड़ने लगती हैं। इसी बीच मौके पर डार्सा पहुंच जाती है, जो अपनी शूटिंग स्किल्स की मदद से लिवाई की जान बचा लेती है। अब यह दोनों कुछ और समझ पाते उससे पहले ही कुछ घोड़सवार होलोमैन आकर उन पर तलवार से हमला करने लगते हैं और एक जबरदस्त फाइट होती है। अब ये दोनों भी सोल्जर थे, किसी से कम नहीं थे, इसलिए वे उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर भी पहुंचना था। आगे जाने पर उन्हें ओपेनहेमर द्वारा बसाई गई एक बस्ती दिखाई देती है। यह उस समय की बस्ती थी जब ओपेनहेमर एक बड़ा बम बना रहे थे, एक न्यूक्लियर बम, कि तभी कुछ क्रिएचर इनका पीछा करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग भागकर एक चर्च में छिप जाते हैं, लेकिन चर्च भी कोई कम खतरनाक नहीं था। यहाँ पर इंसानों को कैद करने वाली कुछ विशालकाय मकड़ियाओं उन दोनों पर हमला कर देती हैं। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए ये दोनों वहाँ से भागकर एक सीक्रेट फैसिलिटी में पहुँचते हैं। यह असल में एक पुरानी लैब थी जिसे 1946 में बनाया गया था। उस लैब में लिवाई को पुरानी कैसेट मिलती है, फिर डार्सा पावर जनरेटर ऑन करके उस कैसेट को प्रोजेक्टर के जरिए चलाती है। वीडियो में एक लेडी साइंटिस्ट उन्हें इस जगह का सीक्रेट बताती है। बेसिकली यह फैसिलिटी 1946 में बनाई गई थी। यह ईस्ट और वेस्ट का सीक्रेट कोलैबोरेशन रिसर्च प्रोग्राम था। इस फैसिलिटी में बायोलॉजिकल मिसाइल पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया और लैंड पूरी तरह अस्थिर हो गया, जिसके कारण केमिकल लीक हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट को फैसिलिटी को सील करना पड़ा ताकि केमिकल बाहर न फैल सके। यह केमिकल इतने खतरनाक थे कि उनके संपर्क में आने पर इंसानों, जानवरों और पौधों का डीएनए आपस में मर्ज हो जाता था, जिससे ऐसे खतरनाक क्रिएचर पैदा होते थे जिन्हें होलोमैन कहा जाता था। वीडियो से यह भी पता चलता है कि अगर कोई इंसान यहाँ कुछ दिन तक रहता है तो उसे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर वह अधिक समय तक यहाँ रुका तो केमिकल उसके शरीर पर असर करने लगते हैं। यह केमिकल 5 दिन के बाद शरीर पर असर दिखाना शुरू करता है, इसलिए 5 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि वह इंसान प्रभावित हुआ है या नहीं। वीडियो देखने के बाद ये लोग यहाँ से जल्दी निकलने का फैसला करते हैं। लिवाई को उस जगह पर एक कंप्यूटर भी मिलता है जो उसे हैरान कर देता है, क्योंकि 1946 में ऐसे आधुनिक कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। कंप्यूटर पर सर्च करने के बाद लिवाई को एक बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि जिसने उसे यहाँ भेजा था वह कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थी, बल्कि वह डार्क लेक फैसिलिटी की हेड थी। डार्क लेक वह कंपनी थी जो यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। इस रिसर्च का असली मकसद डीएनए म्यूटेशन करके सुपर सोल्जर तैयार करना था, ताकि यूएसए को कोई भी युद्ध में हरा न सके। कंपनी यूएस आर्मी के लिए काम कर रही थी, इसलिए यूएस आर्मी उनकी मदद कर रही थी। फिर लिवाई को स्ट्रे डॉग नाम की एक फाइल मिलती है। दरअसल स्ट्रे डॉग एक तरह की मिसाइल थी। अगर किसी तरह यह जगह सैटेलाइट के रडार में आ जाती है तो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। मिसाइल खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी और यह पूरी गॉर्ड्स को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। ये 4.2 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट करेगी, लेकिन इसका रेडिएशन आगे नहीं फैलेगा। इसके बाद वे लोग लैब फैसिलिटी से बाहर निकलते हैं। डार्सा देखती है कि उसका बैग गेट के पास नहीं है, जबकि फैसिलिटी के अंदर आने से पहले उसने अपना बैग गेट के पास ही रखा था। तभी उन लोगों को शक होता है कि यह काम उन्हीं क्रिएचर्स का किया हुआ है। वो बैग में बहुत सारा वेपन था। वो बैग बाहर रखा हुआ था। जैसे ही वे दोनों बैग लेने के लिए बाहर निकलते हैं, तभी होलोमैन उन्हें अटैक कर देते हैं और डार्सा को एक ट्रैप में फंसाकर रस्सी से खींच कर ले जाने लगते हैं। डार्सा बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने के लिए। फिर लिवाई उसका पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है। अंदर हमें वही होलोमैन दिखता है जो डार्सा को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन डार्सा हार मानने वाली नहीं थी। वह अपने आप को छुड़ाकर फाइट बैक करती है। दरअसल वह उस क्रिएचर को आग लगा देती है और वहीं पर आकर लिवाई उसे गोलियों से शूट कर देता है। इसके बाद दोनों चैम्बर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां पर इंसान और पेड़ म्यूटेट होकर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रहे थे। डार्सा का पैर गलती से उन पर पड़ जाता है, जिससे वे क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वे पीछा छुड़ाकर उन पर आग लगा देते हैं। फिर आगे जाकर उन्हें एक जीप मिलती है जो चढ़ाई के लिए परफेक्ट थी। वे लोग जीप लेकर बड़ी तेजी से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सी मिल जाती है। डार्सा का ऊपर चढ़ने वाला गैजेट पहले ही पानी में गिर चुका था, इसलिए वे लोग रस्सी को जीप में बांधकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी क्रिएचर उनके पीछे आकर उन पर हमला कर देते हैं। बहुत हाथापाई होने के बाद आखिरकार लिवाई जीप में रखा हुआ पेट्रोल उन पर छिड़क देता है और आग लगा देता है। इस तरह वे अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं और ऊपर तक चढ़ जाते हैं और ऊपर आकर सबसे पहले यही फैसला करते हैं कि अब वे इस जगह की सुरक्षा नहीं करेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे।
एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। डार्सा बताती है कि उसके पास फ्रांस में एक सीक्रेट प्लेस है जहां वे शादी करके आराम से रह सकते हैं। हालांकि वे इस वक्त ईस्ट टावर पर थे और वेस्ट टावर पर एक सोल्जर का होना जरूरी था। लेवई सोचता है कि मैं अभी वहां जाकर एक टाइम लिमिट बम फिट कर दूंगा, फिर हम दोनों बम के फटने के बाद तेजी से भाग जाएंगे और फिर उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर दूंगा जो पूरे गॉर्ड्स को खत्म कर देगा। लेवई अपने टावर की तरफ लौटता है जिप लाइनिंग करके। जाते जाते लेवई डार्सा से आई लव यू कहता है। अपने एरिया पहुंचकर लेवई रेडियो से अपडेट देता है। इस बार डार्क लेक की हेड उससे बात करती है और पूछती है, क्या तुम गॉर्ड्स के अंदर गए थे? लेवई झूठ बोलता है कि नहीं, मैं नहीं गया, लेकिन वह कहता है कि एक दिन मैंने गॉर्ड से बाहर उड़ता हुआ एक ड्रोन देखा था। हेड उसे अपने काउंटर पार्ट यानी डार्सा को खत्म करने का आदेश देती है और लेवई उसे हाँ कह देता है। मतलब लेवई यह सुनिश्चित कर रहा था कि डार्क लेक की हेड उस पर भरोसा करे ताकि वह अपना प्लान आराम से एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन हेड तो उससे भी 2 कदम आगे थी। दरअसल जब वो नीचे थे उसे कंप्यूटर में एक हिडन कैमरा था जिससे हेड उसे स्क्रीन पर देख पा रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ लेवई ही नहीं बल्कि डार्सा भी दिख रही थी। अब डार्क लेक की हेड को पता चल चुका था कि लेवई उनके खिलाफ जाकर ईस्टर्न काउंटर पार्ट्स के साथ रिलेशनशिप बना चुका था, इसलिए वह अपने सोल्जर्स को लेकर लेवई और डार्सा को खत्म करने निकल पड़ती है। उधर लेवई और डार्सा भी अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं और देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर बढ़ रहा है। दोनों भागने लगते हैं लेकिन डार्क लेक की हेड के ड्रोन उनके पीछे पड़ जाते हैं और लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। दोनों ड्रोन से बचने की कोशिश कर रहे थे। हेड लेवई का लिखा हुआ एक नोट पढ़ती है जिसमें लिखा था 3 things cannot be hidden, the sun, the moon and the truth। तभी डार्सा फैसिलिटी के क्लॉकर्स पर फायर कर देती है और दूसरी तरफ लेवई भी फायर करता है जिससे एक एक करके सारे क्लॉकर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। क्लॉकर्स हटने से सैटेलाइट्स इस जगह को डिटेक्ट कर लेंगे जिसके चलते स्ट्रे डॉग सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाएगा। अब हेड यह बात देर से समझ पाती है जिससे उसके पास भागने का मौका नहीं बचता। फिर भी वह सारे सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर में बैठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद हेलीकॉप्टर के साथ पूरी फैसिलिटी ब्लास्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि लेवई आखिरी 2 मिनट में जितना दौड़ सकता था उतना भागा और गॉर्ज में बहने वाली नदी में कूद गया, लेकिन क्या वह बच पाया यह अभी नहीं दिखाया गया। वहीं डार्सा प्लान को अंजाम देने के बाद एक केव में जाकर छिप जाती है और खुद को क्वारंटाइन कर लेती है। लेवई और डार्सा ने प्लान बनाया था कि वे दोनों फ्रांस में छिप जाएंगे जहां कोई उन्हें खोज नहीं पाएगा। लेवई ने डार्सा को एक लेटर देते हुए कहा था, अगर 5 दिन क्वारंटाइन करने के बाद भी हम एक दूसरे से नहीं मिले तो तुम इस चिट्ठी को खोलना। डार्सा खुद को 5 दिन क्वारंटाइन करने के बाद फ्रांस चली जाती है, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी लेवई नहीं आता। तब डार्सा वह लेटर खोलती है। लेटर में लेवई ने डार्सा के लिए एक कविता लिखी थी जिसे पढ़कर डार्सा फूट फूट कर रोने लगती है। 1 महीने बाद अब डार्सा एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी करने लगी है और अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वह देखती है कि एक टेबल पर कोई बैठा हुआ है और वह कोई और नहीं बल्कि लेवई था। फाइनली लेवई जिंदा था, 1 महीने लेट सही, लेकिन वह डार्सा के पास लौट आया। अब ये दोनों शांति से जी सकेंगे और इसी के साथ द गॉर्ज मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।